मेरे प्रिय छात्रों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। हिंदी विद डॉक्टर सतीश। एक सूचना आपको बता दूं, ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा उत्तर प्रदेश बोर्ड में 20-20 प्रश्न प्रत्येक विषय में ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। इसलिए बच्चों को भी कोई आइडिया नहीं है। उनके अध्ययन की सरलता के लिए, उनको 20 में 20 नंबर दिलाने के लिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी और मैंने ऐसे प्रश्नों का संग्रह पाठ्यक्रम में पाठ के हिसाब से किया है और आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए, पहला पाठ आपका पद्य साहित्य में, ये तो आप लोगों को पता ही है कि 30% कोर्स काट दिया गया है, 70% ही रखा गया है। 70% में भी पाठ पूरे पूरे नहीं काटे गए, उनमें से कुछ अंश काटे गए हैं। उन सबको ध्यान में रखकर सही नीति रणनीति ही आपको कुशल योद्धा बना देती है और आप विजयी हो जाते हैं। इसलिए आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको सही नीतियाँ बताता हूँ, सही तरीका बताता हूँ। पहला पाठ आपका पद्य है सूरदास। ये सब आप सब जानते हैं कि पहला पाठ सूरदास के विषय में थोड़ा हम लोग समरी जान लें, जिससे आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जानने में बहुत आसानी रहेगी। अब पहले जो प्रश्न बनता है कि सूरदास हिंदी साहित्य के इतिहास में कहाँ पर बैठते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल जो है उसको आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। तो वीरगाथा शब्द से ही लग रहा है कि वहाँ पर कोई वीर होंगे, राजा होंगे, उनकी यशोगान होगा, उनकी कथाएं होंगी। तो सूरदास तो वहाँ बैठने गए। दूसरा एक नाम आता है भक्तिकाल। अच्छा, आप जानते भी हैं कि सूरदास कवि भी थे और भक्त भी थे। तो सूरदास कहाँ बैठ सकते हैं? भक्तिकाल में बैठ सकते हैं। फिर इन पर ऐसे ही प्रश्न बनते हैं कि इनका नाम क्या था, इनका जन्म स्थान क्या था। एक और बात बता दें कि कर्ण भक्ति शाखा में जब अष्टछाप की स्थापना किसने की? विट्ठलनाथ ने की। कहाँ की थी? गोवर्धन पर्वत पर की थी। कब किया था? 1565 में। ये प्रश्न थोड़े वजन हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अष्टछाप में अष्ट का मतलब था 8 भक्त कवियों पर, जिन पर आशीर्वाद की छाप गुरुओं ने दी, वो अष्टछाप कहलाए। तो उन 8 कवियों में श्रेष्ठ कौन था, ये आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम में है। इसलिए हम लोग सूरदास को ध्यान में रखेंगे कि उन 8 कवियों में सूरदास श्रेष्ठ थे। इसलिए अब हम लोग शुरू करते हैं सूरदास पाठ। और इनके पाठ के अंतर्गत जो पंक्तियां हैं बच्चों, उनको भी पढ़ना है। कभी कभी होता ये है कि एक पंक्ति दे दी गई, जैसे चरण कमल बंदों हरि राई, और पूछ दिया ये पंक्ति किसकी है। आप भाषा से ही पकड़ लीजिए। सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं, तुलसीदास अवधी के कवि हैं, दोनों की भाषा में अंतर है। तो आप पंक्तियां भी ध्यान में रखिए, क्योंकि इधर पिछले जो प्रैक्टिस सेट मार्केट में आए हैं उनमें कुछ पंक्तियां भी दी हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि सूरदास का जन्म कब हुआ था। आपने जीवनियाँ पढ़ी होंगी, आपको याद होगा। तो सूरदास का जो जन्म है वो 1478 ईस्वी है। हो सकता है 1478 विकल्प में हो, लेकिन ईस्वी न लिखा हो, कुछ और लिखा हो, ईसा पूर्व लिखा हो, वो गलत हो जाएगा। 1478 ईस्वी है। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि अष्टछाप का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है। मैंने अभी आपको समझाया कि 8 जो कवि थे उनमें सर्वश्रेष्ठ सूरदास थे। बाकी प्रश्न बहुत, जैसे सबसे बड़ा कवि कौन था, तो वो कुम्भन दास थे, तो उनसे आपको मतलब नहीं है। आपका क्या मतलब है कि अष्टछाप का श्रेष्ठ कवि सूरदास। सूरदास का जन्म स्थान, यानी कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? रुणकता, सोरो, राजापुर, लमही। आपने ठीक से पढ़ा ही होगा कि सूरदास का जन्म रुणकता में हुआ था। राजापुर में किसका हुआ था? तुलसीदास का हुआ था। ऐसे ये अलग अलग विद्वानों का है। लमही किसका हुआ था? तो वो कबीर का है। लेकिन आपसे पूछा गया है सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? रुणकता है। सूरदास हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल से संबंधित हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो सूरदास आपको पता ही है कि ये भक्त भी थे, कवि भी थे, इसलिए इनका काल रटने की जरूरत ही नहीं है, सीधी सी बात है, भक्तिकाल। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न जैसे पूछा गया कि सूरदास के आराध्य देव कौन है। अब ये प्रश्न घुमा दिया, ये ऐसे पूछ सकता था सूरदास किसके भक्त थे, तो सबको पता है श्री कृष्ण जी के भक्त थे। तो सही उत्तर श्री कृष्ण। अगला प्रश्न है सूरदास भक्तिकाल की किस शाखा से संबंधित है। आपको पता है सूरदास भक्तिकाल के थे। भक्तिकाल के 2 पार्ट हैं, कृष्णमार्गी,
राम मार्गी। तो चूंकि ऊपर बता चुके कि श्री कृष्ण के आराध्य कृष्ण हैं, तो ये किस भक्ति शाखा से? कृष्ण भक्ति शाखा से। सूरदास भक्ति काल के किस शाखा से हैं? कृष्ण भक्ति शाखा से हैं। उत्तर इसका खा सही है। सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? आपने जीवन परिचय में याद किया होगा कि जन्म मैं बता चुका हूँ, मृत्यु इनकी हुई थी 1583 ईस्वी में। एक अगला प्रश्न देखिए, केवल थोड़ा सा घुमाया है। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? चाहे ये पूछा जाए चाहे ऐसे पूछ दे, अष्टछाप का संगठन किसने खड़ा किया था? तो ध्यान रखना, मैं बता चुका हूँ कि 1565 ईस्वी में आचार्य विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है विट्ठलनाथ किसके पुत्र थे? तो विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य जी के बेटे थे। किसके थे? वल्लभाचार्य जी के। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कवि को ठीक से पढ़ा जाए। जैसे अभी इसमें लाइन आ गई, निर्गुण कौन देश को वासी। अब इस पंक्ति की रचनाकार पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है कि ये पंक्ति किसकी है? सूरदास की है। एक नया प्रश्न आपके सामने है, सूरदास किस रस के सम्राट हैं? मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता दूं रस कितने हैं। सार्वभौमिक रस 9 हैं, वैसे हिंदी में 11 माने गए हैं। कुछ विद्वान 10 सही मानते हैं। जब आप बड़े हो जाएंगे फिर उसका डिटेल बताएंगे। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि सूरदास किस रस के सम्राट हैं। तो सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, बाल का मतलब ये वाला बाल नहीं है, बाल का मतलब बचपन की लीलाओं का वर्णन किए हैं। जब बचपन की लीलाओं का वर्णन किया जाता है तो वो वात्सल कहलाता है। तो सूरदास वात्सल रस के सम्राट हैं। किसके सम्राट हैं? वात्सल रस के। फिर अगला प्रश्न है, सूरसागर साहित्य लहरी किस कवि की रचनाएं हैं? तो सूरसागर और साहित्य लहरी, सूरसागर में तो सूर ऑलरेडी आ गया, तो सूर का मतलब सूरदास। तो इसमें सारे प्रश्नों पे, सारे ऑप्शन पे विचार करना ही नहीं है। किसकी रचनाएं हैं? सूरदास की रचनाएं हैं। एक प्रश्न और बनता है कि सूरसागर में कुल कितने पद हैं? 1.25 लाख, 1 लाख, 10 लाख, 10,000, 1,000, कुछ भी लिखा। आपको ये ध्यान रखना है कि सूरसागर में 1.25 लाख पद हैं। कितने पद हैं? 1.25 लाख पद। मेरे प्यारे बच्चों, अब सूरदास पे गहन अध्ययन चल रहा है हम लोगों का। उसमें तमाम तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे रचनाएं आपको सब पता है, लेकिन उसने प्रश्न लिखा है निम्न में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। आपको करना क्या होता है? इस पे ध्यान देना होता है। नहीं है, उसने पूछा नहीं है, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने जैसे सूरदास देखा और का भर दिया, वो गलत हो जाएगा। सारे ऑप्शन पढ़ने चाहिए। सूरसागर है, साहित्य लहरी है, सूरसारावली है, कृष्ण गीतावली नहीं है। लेकिन कन्फ्यूजन होता है, कृष्ण नाम से ही हम सूरदास की रचना मान लेते हैं, जबकि रचना सूरदास की नहीं है, ये तुलसीदास की है। और तुलसीदास वाले में पूछा जाता है कि तुलसीदास की रचना नहीं है, तो बच्चे कृष्ण गीतावली करते हो, गलत है। यानी कि जो सूरदास की रचना है कृष्ण गीतावली नहीं है। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? मैं आपको बता चुका हूँ, सूरदास की भाषा ब्रिज है, संस्कृत नहीं है, अवधी नहीं है। अवधी के तुलसीदास जी हैं। सूरदास के गुरु कौन हैं? अब वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, नाभादास, रामानंद, ये ध्यान में रखना है। अष्टछाप की स्थापना भले ही विट्ठलनाथ ने की हो, लेकिन वो सूरदास के गुरु नहीं हैं। उसमें 4 शिष्य थे विट्ठलनाथ के और 4 थे वल्लभाचार्य के। तो वल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य थे उनमें थे सूरदास, यानी कि सूरदास के गुरु का नाम क्या है? वल्लभाचार्य है। फिर एक प्रश्न बहुत छोटा बड़ा कॉमन प्रश्न है जो आप लोग जानते भी हैं कि सूरदास के पिता का नाम बताइए। तो सूरदास जी के पिता का नाम रामदास था। क्या नाम था? रामदास। 4 पंक्तियां मैं आपको सुना के आज के पाठ को समाप्त करता हूं, जो आपके जीवन परिचय याद करने में काम करेंगी। आप लोगों को किताबों में नहीं मिलेगा ना, चैनल पे स्वयं बनाई हुई पंक्तियां हैं कि रामदास सुत सूरदास ने जन्म रूनकता में पाया, गुरु बल्लभ उपदेश ग्रहण कर कृष्ण भक्ति सागर गाया, सख्य भक्ति पद में रचना कर ब्रज भाषा सौभाग्य बढ़ाया, सूर सागर सारावल रच इस धरती को धन्य बनाया, इस धरती को धन्य बनाया। एक प्रश्न छूट गया उसमें, लेकिन आपको मैं मौखिक बता दे रहा हूँ कि सूरदास की भक्ति किस प्रकार की थी। तो इस सख्य का मतलब है सखा, सखा का मतलब है फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब है दोस्त,
तो मित्र यानी कि अपने आराध्य देव श्री कृष्ण जी को क्या मानते थे? दोस्त मान करके भक्ति करते थे। बोलो श्री कृष्ण महाराज की जय। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 4 पंक्तियां मैंने सुनाई इनको बहुत ठीक से पढ़िएगा, और अगर आपने जीवन परिचय के लिखने से पहले इनको 4 पंक्तियां लिख दिया तो जो कॉपी जांचता है ना, वो ध्यान ही नहीं देगा आपका पूरा जीवन परिचय। इन्हीं 4 पंक्तियों को पढ़ के आपको नंबर दे देगा। इससे आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी तैयार हो रहे हैं, पिता का नाम, गुरु का नाम, रचनाओं के नाम, और इससे आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जीवन परिचय में भी नंबर अच्छा मिलेगा। आप लोग तैयारी करिए, इसको ध्यान से पढ़ना है, सारे प्रश्नों को खूब रिपीट करना है, केवल आपको सुनना है और हो सके तो शेयर भी करना है। कल हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।